हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी हंट। मैं आ चुका हूँ आप सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट एपिसोड इकोनॉमिक्स का लेके। जैसा कि जी हाँ बच्चा, हम लोग इस 50% चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वैसे नए बच्चे जो हमारा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे, आप जरूर उसमें देखिए और इसके बाद इस वीडियो को आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोले कि सर एक बार में वीडियो डाल दीजिए। देखिए, एक बार में वीडियो डालने से क्या होगा कि आप उसको डेली डेली नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है ना कि हम अल्टरनेट डेज में डाल रहे हैं। लाइक जैसे मंडे को आपका वीडियो आया था, अब आज जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप वेडनेसडे को आया। इट मींस क्या है कि आपको अल्टरनेट डेज में आ रहा है। तो अल्टरनेट डेज में आपको क्या करना है कि वीडियो को देख लीजिए और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया गया आपको उसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ना आप धीरे धीरे करते ही आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा क्या होगा, एक बार में हम 2 घंटा का वीडियो डाल दिए तो आप वो वीडियो देख ही नहीं पाइएगा। हाँ, हालांकि आपको देखिएगा कि हमारा जब भी जो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है उसको मर्ज करके एक वीडियो डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो मर्ज करके डाल दिया जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हम लोग बात किए कि हम लोग 3 टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिए। एक शॉर्ट रिकॉल लेते हैं कि हम लोग आखिरकार क्या क्या बात किए हैं। तो देखिए, पहला जैसे हम लोग इसमें टॉपिक्स बात किए थे, कितने टॉपिक्स हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि टोटल पहला, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकम के अलावा क्या क्या अलग गोल था, कमेंट में डालिएगा कि इनकम के अलावा क्या क्या अलग गोल था, कमेंट में डालना। जैसे हम लोग बात किए थे, फ्रीडम, सिक्योरिटी, है ना, लव, ये सारा भी क्या है हमारा अदर गोल है कि नहीं। क्या पैसा मिलने से सारा काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। पैसे के अलावा भी आपका रिस्पेक्ट, आपका फ्रीडम, आपका डिग्निटी, ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसका बात किए थे। नेशनल डेवलपमेंट में फिर हम लोग बात की थी कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या, राष्ट्र का विकास कैसा होगा। इट मीन्स आपके कंट्री में अलग अलग पीपल लोग रह रहे हैं, अलग अलग नोशन के लोग रह रहे हैं, तो यानी सबका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, नेशन के प्रति भी अलग अलग होगा। तो हम लोग ये देखे थे कि नेशन का डेवलपमेंट कैसा होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, जिसको रिकॉग्नाइज करें, वही हमारे नेशन में क्या होगा, डेवलपमेंट। अगर बहुत सारे पीपल ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा देश में अगर सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सभी लोग ग्रेजुएट हो गए, तो हमारा देश क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली डेवलप हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो यानी हम लोग ये देखे थे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या क्या अलग अलग है, जिसमें एक आइवरी कोस्ट का एक हम लोग पिक्चर के बेसिस पे भी क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है ना। अब हम लोग अब आज बात करेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अब एक बात समझिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि आप देख तो लिए कि सबका डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, लेकिन आप कभी सुने कि बोला जाता है यूएसए इज अ डेवलप कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज अंडर डेवलप कंट्री। तो किस बेसिस पे बोला जाता है, तो किस बेसिस पे बोला जाता है, वही चीज को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, समझना है बाबू। ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंट्री या फिर स्टेट को क्या करें, कंपेयर करेंगे। कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप है और कौन सा कंट्री क्या है, डेवलपिंग है। समझे कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आज का जो हमारा सीरीज रहेगा वही रहेगा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है ना, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। जहाँ लाइक हमारे कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, तो डिफरेंट बिहार स्टेट है, डिफरेंट झारखंड स्टेट है कि नहीं है। तो उसी तरह आपको ये भी चीज समझना है कि स्टेट को कभी कभी वर्ल्ड लेवल पे कंट्री को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट। यानी वर्ल्ड लेवल अगर बात करेंगे तो कंट्री, कोई कंट्री क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। ये बेसिक चीज था, ये हम आपको बताएं, इसमें आपको माइंड ज्यादा लगाना नहीं है, बस इतना समझना है कि कोई कंट्री डेवलप है, कोई कंट्री अंडर डेवलप है या कोई कंट्री डेवलपिंग है, तो कैसे, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बात समझिए, कोई कंट्री डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डिफरेंट नोशन फॉर डिफरेंट पीपल। वही सही बात है कि हर एक कंट्री के अंदर लोगों का जो नोशन होगा वो अलग अलग होगा। उसी तरह अमेरिका के लोगों का जो नोशन होगा वो अलग होगा, हमारे कंट्री के जो लोगों का नोशन यानी जो इच्छा होगा वो अलग होगा। तो हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर अंडर डेवलप। लेकिन कभी कभी ये कॉन्सेप्ट आता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, लाइक यूएसए को बोला जाता है, और कोई कंट्री को बोला जाता है कि अंडर डेवलप है। तो इट मींस आपको ये देखना है कि अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट इन योर क्लास। अब एक बात समझिए, आप अब एक क्लास समझिएगा कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट है और मान लीजिए क्रिकेट, मान लीजिए कोई कबड्डी का मैच होने वाला है। और कबड्डी का मैच में ये बोला गया कि सारे स्टूडेंट को, अच्छे से स्टूडेंट को क्या करना है, लाना है कबड्डी मैच के लिए। तो एक बात बताइए कि ये क्या जरूरी है कि आपके क्लास का जो टॉपर होगा वो कबड्डी खेलने में अच्छा ही होगा? नहीं ना होगा। क्या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्लास का टॉपर होगा उसका ड्राइंग अच्छा ही होगा? नहीं। तो यानी हर एक चीज के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, अलग अलग है। हाँ, अगर मान लीजिए क्विज की बात करें तो आप टॉपर्स को बैठा सकते हैं, लेकिन अगर कबड्डी की बात किया जाए या क्रिकेट की बात किया जाए या ड्राइंग कंपटीशन की बात किया जाए या सिंगिंग की बात किया जाए, क्या टॉपर को बैठाइएगा क्या? नहीं। इट मींस आपको ये समझ में आ रहा है कि हर एक का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, हर एक का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हर एक के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल स्टेटस होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यही बोला गया, विच यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना। तो एक से ज्यादा क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है कि अगर आपको कोई कंट्री को डेवलप बोलना है या फिर नहीं बोलना। लाइक
जैसा कि बोला कि क्लास में कौन अच्छे स्टूडेंट है, तो अच्छे स्टूडेंट का मतलब तो ऐसा नहीं है कि खाली वो पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए सामने वाले का, समझे कि ना, इक्वालिटी पे बिलीव करना चाहिए। तो यानी हमारा ये आपको ये समझ आ रहा है कि एक के अलावा, यानी एक के अलावा और भी चीजें हो सकता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से, समझे कि नहीं। तो यानी एक यहाँ पे हम लोग का सेंटेंस के बेसिस पे हम लोग ये समझे कि हाँ, हर एक कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंटल गोल होता है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग आखिरकार कंट्री को कंपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे देखिए, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि पहला जो मेथड होगा वो इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा, कि कोई कंट्री डेवलप है तो क्यों है, तो इनकम जिसका ज्यादा होगा, क्या होगा, इनकम जिसका ज्यादा होगा वही कंट्री क्या होगा, डेवलप होगा। अब बोलिएगा सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर नहीं, खाली एक ही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता, उससे ज्यादा होगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे, कि इनकम के अलावा भी और भी मेजर्स हैं। लेकिन अभी इस स्लाइड में क्या बात करेंगे कि कोई कंट्री का दूसरे कंट्री से कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। यहां से आपको स्लाइड इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज, मतलब एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के रूप में लेते हैं कि अगर कोई कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे देखते हैं ना कि पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, या फिर मैं गरीब हूँ, ऐसा क्या बहुत सारे कंट्रीज को लोग बोलते हैं, तो ऐसा मीम्स यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, पैसा ही सब कुछ होगा, पैसा से ही क्या होगा कि कंट्री डेवलप होगा या अनडेवलप होगा। तो इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज, ठीक है। टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम का मतलब उस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा मिलके, उस सभी लोग मिलके जितना इनकम जनरेट करते हैं उसको टोटल इनकम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको जानना है कि टोटल इनकम जो है वो एक सही मेजर नहीं है कोई कंट्री के डेवलपमेंट को काउंट करने का। क्यों, जैसा कि हम आपको बताया कि टोटल इनकम का मतलब क्या, मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री एक्स है, ठीक है। अब ये एक्स कंट्री में मान लीजिए यहाँ पे टोटल कितने 6 पीपल रह रहे हैं, कितने पीपल रह रहे हैं, 6 पीपल रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो 6 पीपल है, इनका हर एक पीपल कितना कमा रहे हैं, 1000, कितना कमा रहे हैं, 1000, 6 पीपल उनके कितना कमाएंगे, 6000। यानी ये कंट्री का जो टोटल इनकम हो गया वो 6000 हो गया, कितना हो गया, 6000 रुपीज हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें एक वाई कंट्री है, ये वाई कंट्री में टोटल जो पीपल रह रहे हैं वो रह रहे हैं आपका, मान के चलिए यहाँ पे 12 रह रहे हैं, कितना रह रहे हैं, 12 रह रहे हैं ना, 12 पीपल रह रहे हैं, ठीक है। 12, अभी 12 पीपल जो है ये हर एक पर्सन कितना कमा रहा है, 500, कितना कमा रहा है, 500। तो टोटल 12 पीपल कितना कमाएंगे, तो यानी 6000, कितना हो गया, 6000। अब बोलेगा सर दोनों कंट्री सेम है, कैसे सेम है, यहाँ पे 6 पीपल मिल के 6000 कमा रहे थे और यहाँ पे 12 पीपल मिल के 6000 कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप हुआ ना, क्योंकि यहाँ हर एक पर्सन 1000 रुपया कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर एक पर्सन 500 ही कमा रहा है। तो लेकिन अगर टोटल इनकम से आप करिएगा कंपेयर, तो टोटल इनकम से कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नहीं 12 नहीं और कर दीजिए, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7000। लेकिन होगा क्या, यहाँ 14 पीपल मिलके क्या कर रहे हैं, 7000 कमा रहे हैं, और यहाँ पे 60 पीपल मिलके क्या कमा रहे हैं, आपका 6000 कमा ले रहे हैं। तो यानी अगर आप टोटल इनकम पे जाइएगा तो ये डेवलप कंट्री हो जाएगा। लेकिन इसके साथ तो कहीं ना कहीं गलत हो गया ना, क्योंकि 6 पीपल ही मिलके 6000 कमा रहे हैं और ये 14 पीपल मिलके क्या 7000 कमा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि कंपैरिजन शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज इनकम। कंपैरिजन किस पे होना चाहिए, एवरेज इनकम पे बेस्ड होना चाहिए। अब बोलिए सर एवरेज इनकम क्या होता है, लाइक एवरेज इनकम क्या होता है, जैसे ये टोटल इसका इनकम कितना था बाबू, 6000, कितना था, 6000 था, ठीक है। और इसमें टोटल पीपल कितने थे, तो टोटल पीपल थे 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस कंट्री का जो एवरेज इनकम हो जाएगा वो 1000, यानी इस कंट्री का हर एक पर्सन कितना 1000 रुपीज कमाता है। क्लियर है ना। वही अगर बात करें कि इसका हम टोटल देखे थे कितना था, 7000 टोटल इनकम, 7000 और टोटल लोग कितने थे 14, ठीक है। तो इसको अगर कट कर देंगे तो इसका एवरेज इनकम कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। यानी अब आप समझिए, देखिए क्यों कौन ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ। तो यानी हम बोलेंगे कि ये क्या है, डेवलप कंट्रीज है और ये क्या है, अंडर डेवलप कंट्री। ये डेवलप कंट्री और ये अंडर डेवलप कंट्री है, समझ आए कि नहीं। यानी अगर आप टोटल इनकम पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज हो जाता है, वो सही नहीं रहता। या एवरेज इनकम, ये तब एवरेज इनकम में आप देखें कि इसका ज्यादा है इसका कम है, तो यानी ये डेवलप कंट्री और ये अंडर डेवलप कंट्री। और ये जो एवरेज इनकम है इसी को, इसको क्या इसका फॉर्मूला लगता है, तो देखिए टोटल पॉपुलेशन या टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम, जो टोटल इनकम आए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे एवरेज इनकम का यही होगा फॉर्मूला, समझे कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम का मतलब
एक देश में हर एक पर्सन के द्वारा कितना रुपया कमाया जा रहा है, हर एक पर्सन के द्वारा कितना रुपया कमाया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम करते हैं। एंड इट विल द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इट मीन द एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, यानी जो पर कैपिटा इनकम ही क्या है, एवरेज इनकम है। तो यानी टोटल को इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम, समझे कि नहीं। यानी पर कैपिटा का अगर इनकम का अगर डेफिनेशन निकले आएगा तो एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इन पर कैपिटा इनकम द फॉर्मूला आर टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आया कि हमारा अगर कोई कंट्री है उसको अगर कंपेयर करना है तो उसका बेसिस है क्या, इनकम। क्या है, इनकम। इनकम में टोटल इनकम नहीं लेते, क्या लेते हैं, एवरेज इनकम। क्या लेते हैं, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है ना। अब एक बात समझिएगा, ये पर कैपिटा इनकम है ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू। अब एक बात समझिए, ये तो हम लोग समझ गए कि सर हाँ ठीक है कि इनकम के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग एक कंट्री को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप देखिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकालती है। वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो कौन निकालती है, वर्ल्ड बैंक। कौन निकालती है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब ऐसा नहीं जहां से आप सर हम जाएंगे हम पैसा उधार लेके आ जाएंगे, हम लोग पैसा एक तरीका से इंटरेस्ट पे लेके आएंगे, नहीं, वो आपको पैसा नहीं देगी, वो कंट्री को पैसा देगी। यानी पूरे वर्ल्ड का एक बैंक होता है जहां से कंट्री क्या करते हैं, लोन लेते हैं उस इंस्टीट्यूशन से, वो होता है वर्ल्ड बैंक। और एक चीज याद रखिए, एक मार्क्स का क्वेश्चन कि वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ये निकाला जाता है इसके द्वारा, यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्री को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। देखिए पहले थर्ड नंबर क्या है, कंट्रीज। अब एक बात समझिए, क्या डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री किसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। तो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $49 49,300 पर एनम एंड अबव इन 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग है बाबू। अगर किसी के बुक में पहले का डाटा 2013 या किसी का डाटा दिया होगा उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये किसे 2019 के डाटा के अनुसार वैसा कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम और या उससे ज्यादा है आर कॉल्ड रिच कंट्री, एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,500 और आर लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। समझ गए ना, रिच कंट्री। अब समझ आया, रिच कंट्री किसको कहा जाता है, जिसका पर कैपिटा इनकम जो है वो $49,300 पर एनम हो। समझ गए ना, पर एनम का मतलब साल का हर एक पर्सन इतना रुपया कमाता हो, वो चीज बोला जा रहा है। और जो लो इनकम कंट्री क्या होगा, जिसका $2,500 या फिर उससे कम हो, वो क्या हो जाएगा, लो इनकम कंट्री हो जाएगा। यानी डेवलप कंट्री क्या हो जाएगा, ये 49,300 पर एनम, वो डेवलप कंट्री यानी रिच कंट्री। और जिसका पर एनम जो पर कैपिटा इनकम होगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन $2,500 या फिर उससे कम होना चाहिए। समझ आई कि नहीं, ये चीज बोला गया। उसके बाद आप देखिएगा सर ठीक है, हमको ये तो पता चल गया कि डेवलप कंट्री क्या हुआ और अंडर डेवलप क्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया का क्या है सर। तो इंडिया का देखिए, इंडिया इनकम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री। अब सर ये लो मिडिल इनकम क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। डेवलप क्या हुआ, जिसका जो पर कैपिटा इनकम होगा सालाना, सालाना का मतलब एनम, एक साल में है ना, वो 49,300 पर एनम होना चाहिए। अब वही लो इनकम कंट्री यानी जो पुअर कंट्री है उसका क्या होगा, $2,500 या फिर उससे कम होगा। तो वही इंडिया का देखिएगा, तो इंडिया में देखिएगा लो मिडिल इनकम कंट्री मानता है, क्यों, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम जो है वो 2017 के अनुसार $6,700 पर एनम था। अब $6,700, अब देखिएगा ना तो ये है ना इससे कम है और ना इससे ज्यादा भी है ना ये, यानी हम लोग बीच में है, हम लोग क्या है, बीच में है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री। क्या बोला जाता है, लो मिडिल इनकम कंट्री। ना ही हम लोग गरीब है और ना ही हम लोग अमीर है, ना ही हम लोग डेवलप्ड है और ना ही हम लोग अंडर डेवलप्ड है, इसमें हम लोग डेवलपिंग है। क्या है, डेवलपिंग है। आई होप आपको समझ आया होगा कि पहले क्या क्या टर्म्स कैसे यूज होता था, कि यूएसए कैसे डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पर कैपिटा यानी एक पर्सन का जो हर साल का जो इनकम है वो 49,300 है। पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री क्यों, क्योंकि वहां के हर एक लोगों का जो पर एनम यानी हर साल जो इनकम उसका है पर कैपिटा वो कितना है, $2,500 या उससे कम है इसलिए। लेकिन भारत के लोगों का जो $, जो पर कैपिटा है वो कितना है, 6,700 पर कैपिटा है। समझ आए कि नहीं। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग का बन गया, ठीक है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से एक नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट करिएगा। क्या बोला गया, द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। यही जो रिच कंट्री है
है ना, जो रिच कंट्री उसको क्या कहा गया, डेवलप। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे किसको, मिडिल ईस्ट का मतलब सऊदी अरेबिया वगैरह। अब बोला जैसे सऊदी अरेबिया को यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि हम पहले ही आपको बताएं कि कोई कंट्री को कंपेयर करने का या किसी चीज को कंपेयर करने का सिर्फ बेसिस आपका इनकम नहीं हो सकता है। तो सऊदी अरेबिया में जैसे देखिएगा फ्रीडम वगैरह नहीं है, सऊदी अरेबिया में जैसे देखिएगा वोटिंग राइट्स वगैरह सबको, महिलाओं का जो वहाँ पे एक तरीका डिग्निटी है बहुत ज्यादा क्या है, कम है। तो इसलिए उसको क्या किया गया, इससे हटाया गया। क्यों, क्योंकि इनकम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम के अलावा भी और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, समझे कि नहीं। यानी सिंपल 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 इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखें कि इनकम के ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम वी कैन कंपेयर एनी कंट्रीज। ओके, द कंट्रीज whose US dollar per capita income is 49,300, that is developed country or rich country. That country that US dollar 2,500 per capita income is less or equal, then it is low लो इनकम कंट्रीज, या फिर उसको पुअर कंट्री भी बोल सकते हैं, या फिर उसको अंडर डेवलप कंट्री भी बोल सकते हैं। वही इंडिया को अगर देखिएगा, बिकॉज दे our India per capita income is $6,700 and it is also, that's why it is known as मिडिल इनकम कंट्रीज। क्लियर है ना। और इसी के साथ जो ये है डेवलप हो गया, और जो पाकिस्तान हो गया वो अंडर डेवलप हो गया, और यहाँ पे हमारा भारत जो हो गया लो इनकम हो गया, डेवलपिंग कंट्री हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक चीज आपको समझना है, ठीक है, एक चीज समझिए। इससे जो क्वेश्चन आया है आज तक, देखिए आप मत सोचिएगा सही से दो ही क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड होता है, तो रिपीटेड करके ये सेम क्वेश्चन को बार बार लिखकर क्या फायदा। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन में एक टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको दिए। डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम वेयर द टोटल income can be divided by the total population of the country is known as per capita income. Clear है ना। And second is average income is useful for comparison but it may hide disparity, support a statement with suitable argument. अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको अभी हम लोग नहीं किए हैं। अब एक चीज आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग क्या बात किए थे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग क्या बात किए थे कि जो टोटल इनकम है बाबू, जो टोटल इनकम है उससे कंट्री को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे हम बताए थे ना कि टोटल इनकम है उसको कंपेयर कर लिए तो नहीं होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो वो तो भाई डेवलप कंट्री हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं था। तो हम लोग एवरेज इनकम निकाले। लेकिन अब इस स्लाइड में हम लोग देखना है कि लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम क्या है, यानी एवरेज इनकम भी क्या होता है, उसका भी क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है, दो लिमिटेशन होता है। क्या, एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, एवरेज इनकम कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल है, बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। वो क्या, जो डिस्पैरिटीज है उसको क्या करती है, उसको हाइड कर। डिस्पैरिटीज का मतलब ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि ये कंट्री है, इसमें 6 लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब 6 लोग रह रहे हैं तो हम बोले थे इसका जो एवरेज इनकम है इसका 6,000 है। कितना है, 6,000। कोई दिक्कत। लेकिन एक बात बताइए, मान के चलिए हम एक ऐसा कंट्री ले रहे हैं, जहां पे ये जो नंबर 1 है ये कमा रहा है 50, ये नंबर 2 जो है ये कमा रहा है 100, ये जो है ये कमा रहा है कितना, मान लीजिए 200, और ये जो है ये कमा रहा है कितना 300, और ये जो है ये कमा रहा है मान लीजिए 1000। कितना हुआ, और एक जो कमा रहा है वो 350 कमा रहा है, ठीक है, 350 कमा रहा है, और एक पर्सन जो है ये कमा रहा है मान लीजिए 4000। कितना कमा रहा है, 4000। अब एक बात समझिए, इसका अगर जो हम निकालेंगे इनकम निकालेंगे तो ये मान लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, सारे को मिला के हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इसको 4350 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 4350 रुपीज कमा रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो इसका पर कैपिटा इनकम कितना निकला, 1000। कितना लिखा, 1000। लेकिन एक बात समझिए, क्या हर एक पर्सन यहाँ 1000 रुपए कमा रहे हैं, क्या हर एक पर्सन यहाँ 1000 रुपए कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। यानी एवरेज इनकम से पता आपको चल जाता है कि उस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम है 1000 है। लेकिन ये डिस्पैरिटीज इसमें क्या आ जा रहा है बाबू, कि एक पर्सन कितना कमा रहा है इससे हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। जैसे ये कंट्री में लोग देखे ना, ये कंट्री में मान लीजिए टोटल 6% थे, और 6%, एक पर्सन 50 कमा रहा है, 100 कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 300, और एक 1000 100 रुपए कमा रहा है, जो लास्ट है वो 4350 रुपीज कमा ले रहा है। तो यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक का जो इनकम है वो अलग अलग है, लेकिन एवरेज इनकम निकालने पे क्या निकल रहा है, 1000 निकल जा रहा है। लेकिन इससे जो डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटीज का मतलब एक पर्सन कितना रुपए कमा रहा है ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है, समझ गए नहीं। तो एवरेज इनकम का जो लिमिटेशन है वो पहला यही है कि एवरेज आर यूजफुल बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। ये डिस्पैरिटीज को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, समझिए ना। जो एक आदमी का जो पर्सन का इनकम है वो क्या हो जा रहा है, हाइड हो जाता है,
ठीक है। तो द सेकंड बोला जा रहा है कि इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये चीज बोला जा रहा है कि इनकम पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको पता ही नहीं लग पा रहा है। आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि सब लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूरे कंट्री इंडिया में आपको लगता है कि सारे लोग इक्वल पेमेंट कमा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकालेगा तो अलग निकलेगा। जब जितना निकलेगा तो जरूर नहीं ना वो सारे लोग उतना ही रुपया कमा रहे हैं। समझिए कि नहीं? तो यानी ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, इससे आपको एक चीज समझ रहा है, ये प्रीवियस स्लाइड का बेटर समझ पाइएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है बाबू, यहाँ पे देखिए ये 4 कुर्सी, ये जो 4 कुर्सी है, ये 4 कुर्सी में 5 लोग बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पे जो है ना ही कोई गरीब है ना ही कोई अमीर है, यानी सारे लोग यहाँ मिलकर रह रहा है। लेकिन जो रिच एंड पुअर कंट्रीज देखिए, ये 4 लोग 2 कुर्सी में बैठे हैं। ये पुअर जो ये जो रिच पर्सन है, ये अकेला इसको क्या किया, 4 चेयर में अकेला फैला हुआ है। लेकिन इसका जब एवरेज इनकम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार कौन सा कंट्री का जो लोग है वो कितना रुपए, 1% कितना रुपया कमा रहा है। तो ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है। आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि एक इंडिविजुअल पर्सन कितना कमा रहा है। समझ गए नहीं? तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, कंट्री का थोड़ा एक ग्राफ दिया गया है, ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। समझ आ रही कि आ रहा है? तो ये थोड़ा सा आप इसको एवरेज निकालेगा, तो एवरेज का मतलब तो आप समझ जाइए एवरेज कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है ना? एक कंट्री में कंट्री ए या कंट्री बी है, इसका मंथली इनकम सिटीजन 2012 रुपीज में आपको बताया गया, देखिए इतना 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 है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे कंट्री बी में देखिए इतना इतना, लास्ट में जाके देखिए 48,000 हो गया। वही जो हम आपको बताया, ये चीज बोला गया, यहाँ का जो पर्सन है एक इतना एक इतना, ये सारे लोग कमा रहा है, तो यानी ये जो है इसको ऊपर डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंट्री बी में कंट्री बी इसको डिनोट कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिस्पैरिटीज हाइड हो जा रहा है, यहाँ सारे लोग इक्वल पेमेंट कमा रहे हैं, नियर अबाउट इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अमीर ही अकेले कितना 48,000 यहाँ पे रुपीज कमा ले रहा है, और ये सारा बाकी लेफ्ट ये 500 500 500 करके कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज एवरेज इनकम से क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। समझ रहे कि ना? ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये जो यहाँ पे बना था क्या, कि एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मेक हाई डिस्पैरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट। तो सुटेबल आर्गुमेंट और यही चीज आपको बताना है। समझ गए ना? ये 2 पॉइंट आपको कर देना है, और फिर इस कंट्री में आपको थोड़ा सा कुछ कंट्री का इसका आपको एग्जांपल देना है, इस फिगर के बेसिस पे क्या देना है, एग्जांपल दे देना। क्लियर है ना? और इससे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे जैसे बताया गया है, देखिए जैसे पूछा गया गिव 3 एग्जांपल वेयर एन एडवांटेज सॉरी एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन सिचुएशन। मतलब इसमें बोला गया 3 एग्जांपल ऐसा बताइए जिसमें हम एवरेज को यूज कर सकते हैं कोई सिचुएशन के लिए। तो इसमें बताया गया पहला, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। आपके क्लास का जो परफॉर्मेंस होता है वो कैसे होता है, कि सारे स्टूडेंट उसका मार्क्स डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो जितना निकलता है उसका क्या बनाता है, एवरेज माना जाता है, तो उसमें यूज होता है। कंपेयरिंग द इनकम ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज में भी देख रहे हैं ना कि अगर एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इनकम को क्या करना है, एक तरीके से कंपेयर करना, तो एवरेज इनकम के थ्रू होता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, कंपेयरिंग प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट फर्म्स, अगर डिफरेंट फर्म्स में प्रोडक्शन को आप करिएगा कौन सा फर्म्स में ज्यादा हो रहा है कौन सा फर्म्स में कम हो रहा है, तो वहां भी आप क्या करेगा, एवरेज का यूज करेगा। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। ठीक है, why do you think average income is an important criteria for development country? जो एक तरीका से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि वी कैन मेजर बाय द एवरेज इनकम बाय द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, है ना? यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो एवरेज इनकम है वो इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्टेटस को क्या करने के लिए, जज करने के लिए। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज इनकम वी कैन आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कंट्री का जो डेवलपमेंट, जो एक तरीका से पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, वो किससे निकाला जा सकता है, पर कैपिटा इनकम से निकाला जा सकता है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला तो आपको पता है, टोटल इनकम बाय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो है ये आपको समझ आया होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था बाबू, बहुत इजी था कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसका जो कंपेयर करने का जो पहला है वो हमारा इनकम है, और टोटल इनकम नहीं, क्योंकि टोटल इनकम में हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना कमा रही है। तो इसलिए हम लोग एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट को लाए, और एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात की कि ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। इसमें बताया जाता है कि कोई कंट्री जिसका $49 49,300 या उससे ज्यादा है तो वो एक डेवलप कंट्री है या रिच कंट्री है। वैसा कंट्री जो जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो 2500 है या उससे कम है तो वो क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है। जैसे इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, बिकॉज यहाँ इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 6700 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा इसका बात किए थे, पीवाईक्यू का बात किए थे, जिसमें हम लोग इसका डिस्पैरिटीज देखे थे कि डिस्पैरिटीज है क्या, इसको हम लोग क्या कर लिए थे, एक्सप्लेन कर लिए थे। ठीक है, चलिए
अब एक बात समझिए, अब इसी के साथ दूसरा आपका जो ये स्लाइड है ना वो एडेड है, क्यों? क्योंकि एक बात हम आपको जो यहाँ पे बताए थे कि हम लोग इसमें एक कंट्री को छोड़ रहे थे, यहाँ पे एक याद रखिएगा, ये कंट्री जो मिडिल ईस्ट कंट्री उसको छोड़ रहे थे। हम बोले थे कि ये रिच होने के बावजूद इसको हम लोग डेवलप कंट्री में क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम बताए थे कि इनकम ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होता है, इसके अलावा भी कोई अलग अलग क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। अब इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसी से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बना हुआ है, और इसमें हम लोग देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, है ना, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी इनकम के बेसिस पे आप कंट्री को तो क्या किए, कंपैरिजन किए। अब इनकम के अलावा, जी हाँ बच्चा, इनकम के अलावा भी और क्या क्या क्राइटेरिया जिसमें आप कोई कंट्री को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वो डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री। जैसे आप यहाँ पे एक टेबल दिया गया होगा आपके एनसीईआरटी में, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा कि फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक फॉर बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इटीसी इन माइंड। पहले ही आप पढ़े हुए हैं, पहले ही ना पढ़े थे, डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, और इनकम के अलावा भी अलग अलग क्या गोल्स है वो भी बात किए थे। यानी अगर जब हम लोग कंपेयर करें कंट्री को, तो कंट्री में हम लोग इनकम तो देखे कि इनकम के बेसिस पे डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को रिकॉग्नाइज किए, लेकिन क्या उसके अलावा भी क्या क्या है, पहले आप इसको देखना पड़ेगा। द सेम अप्लाइज फॉर द नेशन, नेशन के लिए भी सेम अप्लाई होगा। तो जैसे देखिएगा यहाँ हरियाणा में पर कैपिटा इनकम लोगों का देखिए कितना ज्यादा, 2,36,147, यानी 2,36,147, और केरला का देखिएगा 2,40,105, है ना, और यहाँ पे देखिएगा 4105 है, और बिहार का देखिएगा 40,982 रुपीज है। ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा पर कैपिटा इनकम है 3 स्टेट का, लेकिन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आप और बेसिस देखिएगा, सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार पे, तो यहाँ पे देखिएगा हरियाणा में जहाँ इनकम ज्यादा है, लेकिन वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो देखिए कितना है, 30, कितना है, 30 है। अब सोचिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बाबू, उसको पहले समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, यहाँ पे दिया गया कि IMR, infant mortality rate, indicate the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी हर एक साल में पर 1000 बच्चे, एक साल में पर 1000 बच्चे में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल से पहले, यानी एक पहला बर्थडे मनाने से पहले क्या हो जाते हैं, डेट कर जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए हरियाणा में 1000 में 30 बच्चे क्या हो जाते हैं, डेट कर जाते हैं। तो यानी हरियाणा का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, हेल्थ सिस्टम क्या है, सही नहीं है। वहीं केरला में देखिए, केरला जहां यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में सेकंड नंबर पे था, देखिए केरला सेकंड नंबर पे है। देखिए यहाँ पे देखिएगा केरला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका 30 है, इसका 7 है, और बिहार का 32 है, सोचिए। तो यानी जरूरी नहीं है कि कोई आपका जो क्राइटेरिया होगा कंट्री को कंपेयर करने का या स्टेट को कंपेयर करने का, वो सिर्फ आपका इनकम है। केरला में इनकम के बेसिस पे पर कैपिटा सेकंड में है, लेकिन वही हेल्थ में देखिए क्या है, केरला आगे, समझ लेकिन आ रहा है। वहीं अगर आप देखिएगा लिटरेसी रेट क्या होता है बाबू, कि मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 जो 7 एज ग्रुप है उसमें से 7 एक मतलब 7 ईयर्स के बच्चे या 7 ईयर्स से ज्यादा लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है, लिटरेट हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हरियाणा में 82% है, केरला में 94% है लिटरेट, मतलब पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, अच्छा। तो यानी इनकम के अलावा भी आपका हेल्थ सिस्टम या आपका लिटरेसी रेट यानी आपका एजुकेशन सिस्टम भी क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है, समझे कि नहीं। वहीं अगर आप देखिएगा हरियाणा में, तो हरियाणा में देखिएगा क्या, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि एज 14 और 15 ईयर्स के बीच में 100 में से कितने परसेंट में कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो यही चीज बोला गया, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सम एज ग्रुप। यानी टोटल ऐसे कितने पीपल हैं, बच्चे हैं जो 100% में से ऐसे हैं जो अटेंडेंस अपना बनवाते ही नहीं है स्कूल जाकर। तो देखिए यहाँ पे हरियाणा में 61 है, और इसमें केरला में 83 है, और यहाँ पे क्या है, 43 है, समझ कि नहीं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 83 बच्चे 100 में से ऐसे हैं जो अटेंडेंस बनवा रहे हैं, और उसमें मात्र 61 है, समझे कि नहीं। वहाँ 39 बच्चे बना ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। यहाँ पे देखिए बिहार में स्थिति ऐसे ही गड़बड़ है, 43 ओनली जा रहे हैं 100 में से, अब बाकी जो 47 है वो गायब है ऑलरेडी, समझ कि नहीं। तो यानी आपको इससे क्या समझ आया, कंक्लूजन इसका क्या निकला बाबू, कंक्लूजन इसका ये निकला कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, सबका गोल क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, यानी डिफरेंट पर्सन का, और व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर
फॉर वन में बी डेवलपमेंट, फॉर द अदर इट में बी डिस्ट्रक्टिव फॉर ईच अदर, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव हो सकता है किसके, दोनों के वर्ड, यानी यहाँ पर्सन के बेसिस पे आप क्या कर लीजिए, स्टेट या कंट्री कर लीजिए। यानी अदर देन इनकम देयर इज also another criteria like healthing system, like educational system, we can compare according to it any countries or any state। क्लियर है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या बचा है, तो एक लिटरेसी रेट पूछा गया, तो लिटरेसी रेट में जान लीजिए कि लिटरेसी रेट में ये बोला गया कि 14 और 15 इयर्स के कितने बच्चे ऐसे हैं जो लिख या बोल पाते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो लिटरेसी रेट कहलाता है, ठीक है। एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, तो लिटरेसी के बेसिस पे कंट्री जो स्टेट है उसको आप एनालाइज कर लीजिएगा लिटरेसी के बेसिस पे। यहाँ हरियाणा का 82 है, केरला का 94% है, बिहार का 62% है, यानी डाटा थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, समझ आई कि नहीं, ये चीज यहाँ पे बोला गया, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा बाबू, हमारा जो सेकंड हमारा टॉपिक था, सॉरी हमारा जो थर्ड एपिसोड था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी थर्ड एपिसोड में हम लोग क्या करें, थर्ड एपिसोड में सिंपल हम लोग ज्यादा कुछ वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था कि हम लोग पहला ये देखे थे कि कंट्री को जो कंपेयर किया जा सके वो इनकम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन टोटल इनकम उसमें आप सफिशिएंट नहीं है, उसमें कितना करना पड़ेगा, एवरेज इनकम, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोल रहे थे। और ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है, इसमें हम लोग देखे थे कि कितना कंट्री का कितना ये यूएस डॉलर होना चाहिए, उसका पीवाईक्यू को हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो इनकम है ना, वो डिस्पैरिटीज को क्या करती है, एवरेज इनकम डिस्पैरिटीज को क्या करती है, हाइड करती है। तो हमको इसका लिमिटेशन हम लोग देखे थे कि हर एक पर्सन का इसमें हमको क्या पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार कौन सा पर्सन कितना कमा रहा है। उसके बाद हम लोग देखे थे इनकम के अलावा भी और भी क्राइटेरिया होता है, जिसमें हम लोग 3 स्टेट को कंपेयर किए थे। याद रखिएगा, ये सब डाटा याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बार क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे हर एक कंट्री को मेजर किए थे, तो इससे समझ में आया कि अदर देन इनकम भी हमारा क्या होता है, बहुत सारा गोल्स होता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, लिटरेसी रेट, ये सारा चीज भी हम लोग का यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ आज का ये जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारा जो ये चैप्टर जो 1 है इकोनॉमिक्स का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, जिस पे ज्यादा वोट आएगा उसी को मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊंगा। अब फिर हम लोग इसका देखिए, इसका जो सब्जेक्टिव ऑलरेडी हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को लिखने का ट्राई करिएगा। आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो हम सैटरडे को फिर हम लोग क्या करेंगे, पोलिंग सेशन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलिए इसी के साथ सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।